एहतशाम साहब, अभी डॉक्टर साहब ने जो गुफ्तगू की है, ऑब्वियसली जो हमारे डिसीजन मेकर्स बैठे हैं, क्या उसमें एक्सपर्ट्स नहीं बैठे होंगे जो ये सारे चीज़ों से आगाह होंगे, वो नहीं बताते होंगे? तो इसका मतलब है हमारी प्रायोरिटीज़ ही नहीं है कि हम इस जानिब जाएं जो एक दुरुस्त ट्रैक है, और हम जो जहाँ जहाँ जिसको फ़ायदा हो सकता है वहाँ उस जानिब जाते हैं, वो रास्ता चुनते हैं। आपको भी यही समझ में आ रही है? देखिए, हम ना इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरह जितनी तेजी के साथ दुनिया तरक्की कर रही है, नई नई इजादात आ रही हैं, लेकिन वहाँ दूसरी तरफ डैमों की जिसको कहती है अहमियत अपनी जगह पे मौजूद है। लेकिन आज भी जब हम बात करते हैं तो 3,000 से ज़्यादा डैम जो है ना इस वक्त चाइना में है। थ्री गॉर्जस डैम उनका बड़ा मशहूर है। 3,000 डैम बने हुए हैं और भी बनने हैं। हिंदुस्तान में 300 डैम बनाए हैं। हमने टोटल 3 डैम हमारे पास है। मंगला है, उसके बाद तरबेला, नीलम झेलम है जो 900 साढ़े 900 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं। देखिए, असल मसला ये नहीं है। असल मसला ये है कि जहाँ पे हमें अपना पानी स्टोर करने की ज़रूरत है, वहाँ पे साथ साथ हमें एग्रीकल्चर के लिए पानी की ज़रूरत है हमें। तो ये सारी चीज़ें दोनों साइड बाई साइड चलेंगी। नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना बड़ा ज़रूरी है। पानी का प्रिजर्व करना अपनी जगह बात है, लेकिन देखिए ना, अभी जो बात होती है बलूचिस्तान से जो फ्लडिंग होती है वहाँ पे, आज भी हम देखते हैं कि बुख्ती साहब जो चीफ मिनिस्टर हैं वो कहते हैं कि 200 से ज़्यादा हमारे जो अपना क्या कहते हैं इलीगल मस्जिदें और घर जो है ना लोगों ने नालों के ऊपर बनाई है। नतीजतन पानी वहाँ से बह के जाता ही नहीं है, पानी को रोक दिया जाता है, नतीजतन फ्लडिंग होती है। तो देखें, फ्लडिंग को रोकने के लिए तो मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब मुझसे ज़्यादा जानते हैं, एक्सपर्ट हैं, उसके तरीक़ाकार भी हो रहे हैं। लेकिन ये डैम जो है ना, कम से कम हमारे पास तो इतने डैम तो होते हैं कि हम कम से कम सारी दुनिया, छोटे छोटे मुल्क जो है ना, एवरेज जो पानी जो है हाइड्रो से जो है ना वो 8 से 10,000 20-15,000 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं। हम देखें कितनी बिजली पैदा कर रहे हैं। एक तो बिजली पैदा नहीं होती, ऊपर से आईपीपीएस के जरिए हमें जिस तरह लूटा गया, तबाही फेरी गई है। नतीजतन यह है कि नवाज शरीफ साहब के ज़माने में 12,000 मेगावाट बिजली पैदा की गई थी। उसके बाद पता चला कि जी बिजली तो अब पैदा हो गई है, अब मज़ीद ज़रूरत नहीं है। लेकिन पता चला कि वो जो उसको लाइनें जिन पे बिजली को रखना है, प्रिजर्व करना है, वो डिके कर गई। उसके लिए कहा जा रहा है 2.5 से 3 बिलियन डॉलर की जरूरत है। पॉलिसी प्लानिंग का तो डेफिनेटली फुकदान है हमना, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये दोनों साइड बाय साइड चीजें चलेंगी। डैम अपनी जगह पे हैं और नई तहकीकात के मुताबिक पानी के फ्लो को ना रोकना, उसका इस्तेमाल करना, ज़ेरे ज़मीन पानी का इकट्ठा करना, ये लॉन्ग टर्म प्रोसेसेस हैं। असल में तो बात हमारे लिए तो शॉर्ट टर्म में हमने क्या करना है। शॉर्ट टर्म में हमें 6 महीने में, साल में जो कुछ करना चाहिए था, उसमें हमारी सूबों का कसूर, हमारी मरकजी हुकूमतों का कसूर, एनडीएमए का कसूर, ये सब इनकी कोताहियों की वजह से हमें सब कुछ देखना पड़ रहा है। अब तो सवाल तो ये है कि इतने खौफनाक, सबको पता था कि इतनी रिकॉर्ड बारिशें होंगी, फ्लडिंग होगी, फिर ये आपके क्लाउड बर्स्ट होंगे। इसको रोकने के लिए 25 से 30% भी काम नहीं किया गया। अगर ये कर लिया जाता दयानतदारी के साथ, और इलीगल जो कंस्ट्रक्शन हुई है, लोगों ने ज़मीनें अपने मस्जिदें बनाई हैं और घर अपने बनाए हुए नालों के ऊपर, ये पंजाब में भी काम शुरू हो गया है, सिंध में भी शुरू हो गया। ये इसको रोकने की जरूरत है। ज़ेरे ज़मीन पानी जो है ना वो तो ख़त्म ही हो गया। मुझे याद है एक जमाने में 100 उसको गज के नीचे आ जाता था, अब तो 300 मीटर भी चले जाए, 400 मीटर नीचे चले जाए तो पानी नहीं आ रहा होता। तो वो एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग है जी, पानी कैसे इकट्ठा होगा, नीचे पानी जमा होगा। असल बात यह है कि आपके पास डैम बड़े ज़रूरी हैं, और उसके साथ हमारे पास तो डैम है ही नहीं है। पानी हमारे पास होना बड़ा ज़रूरी है एग्रीकल्चर के लिए। इसके लिए हाँ ये होता है कि जब आप देखते हैं बहुत ज़्यादा फ्लडिंग है तो स्पिलवेज खोल दिए जाते हैं। अभी खानपुर डैम जो हमारे पिंडी के पास है उसके स्पिलवेज हो गए नहीं है, लेकिन आप देख लें कि खानपुर डैम पूरे इस्लामाबाद और बाकी जगहों में पानी सप्लाई कर रहा होता है। अगर ये डैम ना हो तो हमारे यहाँ तो बारिशें नहीं होती। बिल्कुल ठीक। मैं डॉक्टर साहब, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।